ब्रेक के बाद खबर में आगू बढ़ो। बड़े खबर आवा थे कांकेर जिला ले बड़े खबर आवा थे कि खनिज विभाग के द्वारा बड़े कार्रवाई करे गए हैं। खनिज विभाग के द्वारा 14 हाईवा ला जब्त करे गए हैं। तो आप मतलब बता दें कि कांकेर ले बड़े खबर आवा थे खनिज विभाग के द्वारा बड़े कार्रवाई करे गए हैं। रेत माफिया मन के ऊपर बड़े कार्रवाई सामने आए हैं और 14 हाईवा ला जब्त करे गए हैं। तो बड़े खबर आप मतलब बता दें कांकेर जिला ले आए है, जी हां खनिज विभाग के द्वारा बड़का कार्रवाई करे गए हैं। 14 हाईवा जिन रेत खदान में लगे रही से अवैध रेत उत्खनन करत रही से तेनला जब्त करे गए हैं। कांकेर जिला ले बड़े खबर आ है, जी हां 14 हाईवा जिन अवैध रेत उत्खनन में लगे रही से नारा गांव के महानदी रेत खदान के है पूरा मामला। जी हां 14 हाईवा ला जब्त करे गए हैं। तो बड़े खबर है कांकेर जिला ले, जी हां अवैध रेत उत्खनन करत 14 हाईवा ला जब्त करे गए हैं। संगे संग हाईवा ला छोड़ के जो ड्राइवर मन है वो मन भाग गए हैं। बड़े कार्रवाई खनिज विभाग के। और यही बारे में और ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़ा थे कांकेर ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर दीपक पुड़ो। दीपक, एक बड़े कार्रवाई खनिज विभाग के द्वारा आगू आए है, का कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं आप मतलब बता दें ये बहुत बड़े कार्रवाई है ये कह सकता हूँ, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी जारी जो अवैध रेत के उत्खनन है, अवैध रेत के उत्खनन ले जो आज नारा गांव के महानदी घाट में जो खनिज विभाग की कार्रवाई करे एकर से रेत माफिया में काफी हड़कंप मचे हुए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रकाश जी, मैं आप मतलब बताना चाह रहा हूँ जिला मुख्यालय ले महज 14 किलोमीटर दूर का ये रेत खदान है। यहाँ बेखौफ होकर दिन दहाड़े जो रेत माफिया है वो रेत के अवैध खनन करत रही है। लगभग जो 14 गाड़ी है वो आज खनिज विभाग में पकड़े है और वो तत्काल संज्ञान में लेते हुए वहाँ प्रशासन भी पहुंची। जब पुलिस लग देख के वहाँ से जो ड्राइवर मन गाड़ी में छोड़ के फरार हो गए और ये सब गाड़ी ना जब्त करके चालानी कार्रवाई करत थे खनिज विभाग। जी दीपक, कब ले ये अवैध उत्खनन चलत है? जिला में निश्चित तौर पर बता दें कि एक ही रेत खदान नहीं है, जिला में ऐसे कई रेत खदान है यहाँ रात के अंधेरा के आड़ में लेके रेत अवैध उत्खनन करते। और ये जो मात्र ये जो रेत खदान है नारा ये 14 किलोमीटर है, यही जो चारामा क्षेत्र कहे जाते कांकेर के, वहां भी रेत के अवैध उत्खनन जोरों से जारी है। रात के जो अंधेरे 12 बज जाते हैं, 12 बजे के बाद बिल्कुल अब धल्लड़े से रेत माफिया पर रेत को चोरी करते हैं, इधर कोई रायल्टी नहीं है, कोई चीज नहीं है। प्रकाश जी दीपक, यहू बात आते है कि अभी रेत उत्खनन में रोक लगे हुए हैं, ओखर बावजूद रेत उत्खनन इतना भारी मात्रा में चला थे, तो का कहे जाए बड़े बड़े जो रसूखदार है, जो बड़े आदमी मन है उखरो एमा नाम आगू आ सकत है का? बिल्कुल, आप मैंने बता ये जो रेत के अवैध उत्खनन में कोई छोटे आदमी के बस की बात नहीं है और छोटे आदमी ये सब मामला कर नहीं सके। छोटे आदमी का बकी अपना बड़ी सोच रख नहीं सके। ये जो बिल्कुल आप मन सही कहा प्रकाश जी, ये जो बड़े आदमी है यही मन करती हुई रिश्तेदार हुई या फिर नेता मन के हाथ हुई तब जाके जिला में भारी मात्रा में रेत के अवैध उत्खनन होते, जिला प्रशासन ला बताने के बाद कार्रवाई करते। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 14 किलोमीटर में जो नारा के महानदी पर रेत लग रही थी प्रशासन ने ये खबर नहीं रही थी, जब समाचार बताई गई तब जाके खनिज विभाग ने वहाँ छापा मारे कार्रवाई करके 14 गाड़ी में पकड़े है। और ये जो पूरा रेत के मसला है ये अंधेरे के आड़ में और ज्यादा होती है। तो सिर्फ 14 गाड़ी है प्रकाश जी, अंधेरे में लगभग 50-60 गाड़ी है कांकेर जिला के जो चारामा क्षेत्र है वहां से रेत निकाल के अवैध उत्खनन करे जाते हैं। जी, तो क्या अभी कोई रेत माफिया के नाम आगू आए हैं या फिर ऐसे है कि कोनो पकड़ा है मामला में? आप मतलब बता दें ये जो रेत माफिया है, रेत माफिया में जो पूरी तरह से हड़कंप तो मचे है और ये जो रेत माफिया है सब बाहर के बताए जाते हैं, बाहर गोदी के बताए जाते हैं, जिनमें कांकेर में आज रेत के अवैध उत्खनन लगा रहे प्रकाश जी। जी, तो एक बड़का कार्रवाई माने जाही खनिज विभाग के तरफ ले
फिलहाल दीपक बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के ये पूरा जानकारी बर। तो अभी पे रहोगे छोटे से ब्रेक लेके आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।